Before starting this video, please note that you have subscribed to our channel for the latest school syllabus. Thank you. हेलो बच्चों, आज हम रिमझिम के पाठ 9 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वतंत्रता की ओर। बच्चों, इस पाठ में उस समय की घटना का वर्णन किया गया है जब हमारा भारत अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों ने हमारे भारत देश में कब्जा जमा रखा था। वो लोग भारत के लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। जब हमारे देश के लोगों ने देखा कि हमारे अपने देश में ही हमारे साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है, तो सभी भारतवासियों ने मिलकर अंग्रेजों को भारत से भगाने की तैयारी शुरू कर दी। जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए। महात्मा गांधी ने तो इसके लिए बहुत काम किया। बच्चों, महात्मा गांधी का जो आश्रम था, साबरमती आश्रम उसका नाम था, वहाँ पर बहुत से देशभक्त इकट्ठे होकर आपस में योजनाएं बनाया करते थे। इस पाठ में उसी आश्रम में होने वाली गतिविधियों का वर्णन किया गया है। प्यारे बच्चों, उस आश्रम में आपके जैसा एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम धनी था, वो वहाँ अपने माता पिता के साथ रहता था। इस पाठ में खास तौर पर उस समय का जिक्र है जब महात्मा गांधी अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ दांडी यात्रा करने वाले थे। अंग्रेज लोग नमक जैसी जरूरी चीज पर भी टैक्स लगाते थे, कर लगाते थे। उनके उसी कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी अपने साथियों के साथ पैदल यात्रा करके दांडी नामक स्थान पर जाकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों के कानून को तोड़ना चाहते थे। जब आश्रम में इन सब चीजों के लिए योजना बनाई जा रही थी, तो धनी को लगा कि वो भी उन सब के साथ दांडी यात्रा पर जा सकता है। उसने वहां जाने के लिए खूब जिद की, लेकिन महात्मा गांधी उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम यहीं आश्रम में रहकर अपना काम संभालना। बच्चों, आपको पता है धनी आश्रम में क्या काम करता था? बच्चों, वो आश्रम की एक बकरी जिसका नाम था बिन्नी, उसकी देखभाल करता था, उसको घास खिलाता था, पानी पिलाता था। गांधी जी ने कहा, हम सब जब यात्रा से थक कर लौटेंगे तो तुम अपनी बकरी का दूध हमें पिलाना। ये सुनकर धनी खुश हो जाता है और उनकी बात मान जाता है। तो बच्चों, इस पाठ को ध्यान से पढ़ोगे तो आप जान जाओगे कि भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए भारत के लोगों को कितनी मेहनत, कितना संघर्ष करना पड़ा था। इतने लोगों की जबरदस्त मेहनत का ही नतीजा है कि हम आज आज़ाद भारत में रहते हैं। धन्यवाद। Into the night.